राधे राधे प्यारे दोस्तों। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में पौष मास में पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। सुंदर संतान और मोक्ष को प्रदान करने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, इसके नियम क्या है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निरस्तान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इसे पुत्रता एकादशी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष। एकादशी व्रत विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। पुत्रदा एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि यदि पुत्रदा एकादशी को विधिपूर्वक किया जाए जा योग्य संतान की प्राप्ति होती है और व्रत रखने से संतान की संकटों से रक्षा होती है। व्रत रखने वाले मनुष्य की संतान का दुर्भाग्य सौभाग्य से बदल जाता है और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पुत्र एकादशी 2 बारी आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन महीने में। पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी 1 जनवरी 2023 शाम 7:11 पर शुरू होकर समाप्ति 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 पर होगी। इसलिए व्रत 2 जनवरी 2023 को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण का समय 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से 9:19 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। पौष एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सूर्य अस्त होने से पहले दशमी के दिन भोजन कर लेना चाहिए। जो भी भोजन करे वो तामसी ना हो। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हो सके तो नहाने के पानी में काले तिल, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान को धूप दीप चंदन फल फूल आदि चढ़ाई। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने जा पढ़े, विष्णु चालीसा का पाठ सुने जा पढ़े। संतान कामना की पूर्ति के लिए संतान गोपाल के मंत्रों का जाप शुभ माना जाता है। इसके साथ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा जरूर करें। इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें। विष्णु जी को नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, तुलसी दल, फूल फल अवश्य अर्पित करें। हो सके खीर का भोग अवश्य लगाएं। केसर भी अवश्य मिलाएं। जिनके संतान नहीं है उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जिनके संतान है उसके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। उनकी संतान उन्नति के शिखर को प्राप्त होगी। जो भी पुत्र का एकादशी का व्रत करेगा या एकादशी की कथा सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा रानी बड़े ही धर्मात्मा तथा दानी थे। राजा के राज्य में पूर्ण शांति थी तथा समस्त प्रजा जन सुखी थे। राजा रानी को एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के दुख के कारण दुखी होकर एक दिन राजा रानी वन गमन कर गई। वन में एक दिन दोनों पति पत्नी ने प्राण त्याग करने का निश्चय किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें ध्यान आ गया कि आत्महत्या महापाप है। ऐसा धर्म बोध जागृत होते ही राजा रानी वन में और आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक जगह वन में बड़ा ही
सुंदर मुनियों का आश्रम है और एक तालाब भी बना है। मुनियों के आश्रम के समीप पहुंचकर राजा रानी ने मुनियों को प्रणाम किया और वहीं बैठ गई। मुनियों ने देखा कि राजा रानी बहुत दुखी है। इस पर मुनियों ने अपने जोग बल से राजा रानी का दुख जान लिया और राजा से कहा, हे राजन, अब आप स्नान का कर भोजन करें। कल पुत्रता एकादशी है। अंतिम कल आप व्रत रखना तथा भगवान विष्णु की पूजा करना। इससे आपको एक संयोग्य तथा तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो दसों दिशाओं में जस विस्तार करेगा। राजा ने मुनियों की कथा अनुसार ही किया। व्रत के वर्ष के बाद राजा रानी के एक अत्यंत सुंदर गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। जय देखकर राजा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय।